राम जी सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आपको रेडी सेडी दिख रहे होंगे। तो हमारी है जी गाँव जाने की तैयारी। हम जा रहे बच्चों की बुआ के घर कोथड़ी का भी देने और साथ के साथ इनकी दादी की दवाइयाँ भी लेके आनी है। तो दोनों तीनों काम ही एक साथ निपटा के आएंगे। तो फिलहाल इनके पापा खाना खा रहे हैं। दोनों बच्चे बड़े वाले नहीं जाएंगे, वो गए हैं फिलहाल स्कूल, आएंगे तो रह लेंगे। आज हम रात तक वापस आ ही जाएंगे। तो छोटे वाला बेटा, इनकी दादी और हम दोनों फिलहाल जाएंगे। काम मैंने कर दिया सारा, खाना वाना बना ही दिया था, सुबह खा लिया सब। अब चलेंगे, रास्ते में दिखाएंगे और आगे का भी टूर करवाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारी चलने की तैयारी हो गई है और हम जा रहे थे अपनी माँ जी को लेके। उनको दवाइयाँ भी दिलवानी थी और हम गए थे जी हिसार। तो उधर ही मेरी छोटी वाली ननद भी रहती है, उनका ससुराल है। तो वो ये जी उनकी भी हमारे इन दिनों में कोथली वगैरह का देते हैं, तो वो भी हमें देनी थी। साथ ही सारे ही काम निपटा देंगे आज ही, क्योंकि जी एक ही दिन का रेस्ट होता है इनका, बुधवार का। तो हमें ये देखते हुए भी जाना पड़ा। दोनों बच्चों को, तो बड़े वालों को तो मैं लेके गई नहीं थी, क्योंकि जी उनका था स्कूल और अब बड़ी क्लास में हो गई है। तो फिलहाल उनको हमने मनाही कर दिया था। तो उनको भेज के स्कूल और घर का काम वगैरह भी मैंने करके सुबह अपना नाश्ता वास्ता करवा दिया था सबको। और छोटे वाले बेटे को मैंने घर पे ही रखा था, क्योंकि उसको मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। तो जी अभी बच्चा ही है, वही है, वो रह भी नहीं सकता मेरे बिना। तो हम लेके यहाँ पे देखिए माँ जी का चेहरा देखो। और आगे छोटे वाला बेटा बैठा हुआ है। तो इधर पहुँच गए थे हम सीधा, फिर हॉस्पिटल ही पहुँच गए थे, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं लगा। मतलब अपनी गाड़ी से जाओ तो 2-2.5 घंटे का रास्ता है दिल्ली से हिसार तक का, इतना ही टाइम लगा था हमें, 3 घंटे के करीब। तो यहाँ पे डॉक्टर ने बोला था कि टेस्ट वगैरह जो करवाने हैं वो करवा देते। तो खून का करवाया था। तो जी हम पहुंच चुके हैं हमारे हांसी शहर में, जहाँ ससुराल के पास लगता है वहीं पे। और सासू माँ को दिखा दिया है हॉस्पिटल में भी, क्योंकि जी उनकी यही सी दवाइयाँ चल रही हैं। तो सारे काम साथ ही निपट जाएंगे। और दवाइयाँ लेके अब फिलहाल आए हैं मार्केट में, बाज़ार में। यहाँ देखिए मंगलवारी की फेमस दुकान नहीं है। तो जी ननदों के लिए कोथड़ी का सामान लेना है, वो लेके जाएंगे। तो सूट वगैरह वो मैं ले आई थी वहीं से घर से ही, तो वो रखे पीछे। और अब जो भी होता है मीठा सामान वो लेने लग रही है माँ बेटा दोनों। तो ले लेंगे। और हम माँ बेटा दोनों बैठे हैं गाड़ी में। तो अभी लेंगे, फिलहाल फिर जाएंगे छोटी वाली ननद के घर, उसके बाद जाएंगे बड़ी वाली के। तो आज तो देखते हैं घर पहुँचा जाएगा नहीं, क्योंकि लेट ही होएंगे। तो वहाँ भी जाके फिर मिलवाते हैं आपसे। पहुँच गए थे, ये देखिए छोटी वाली ननद के घर पे। और बच्चों ने सब झूला डाल रखा है और दरवाजे के बीच में ही। तो हम तो पिंग बोलते हैं जी इन दिनों में सावन में, क्योंकि तीज भी आती है। तो यहाँ पे ननद ने देखिए खाना भी बना दिया था। वैसे तो जल्दी बनाया था, फिर मैंने भी पहुँच के, अकेली क्या करेगी, तो मैंने साथ मिल के रोटियाँ बनवा दी थी। और चूल्हे की अच्छी लगती है, तो इसलिए चूल्हे पे ही बनाई थी हमने दोनों ननद भाभी ने मिलके। और यहाँ पे ये छोटे वाला बेटा है ननद का। तो ये देखिए हमारे इनके बच्चों के पापा मान ही नहीं रहे थे, कि बोल रहे थे कि चलो चलो थोड़ा जल्दी है, क्योंकि जी लेट ही हो गए थे। हमें हॉस्पिटल में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया था। तो उसकी वजह से यहाँ पे हम 1 ही घंटे के करीब ही रुक पाए थे। तो वही है, क्या करे जी, हमारा भी अब थोड़ा सा इनके पापा को दिक्कत होती है, बार बार मतलब रुक भी नहीं सकते, क्योंकि दुकान का भी काम है और मैं बच्चों को भी छोड़ के गई थी। तो उसके बाद हम जा रहे थे सीधा अपने ससुराल के। मेरे ससुराल का घर देखिए क्या हालत हो रही है मेरे मेरे घर की। हाँ देख दादी आ रही थी।
ससुराल का घर वहाँ से लेके अब क्या करें जी, कई मतलब हम तो कई सालों तक बाहर रह रहे हैं, तो ये हाल हो रहा है। देखो बिना रहे, उधर भी खाली पड़ा है, उस साइड भी बहुत, वो देखो। और ये है जी पूरा मकान, देखो बिना रही तो यही हाल हो रहा है। ये हमारी चाची है है काकी, चल है चल आ दिल्ली आओगी, ठीक है आ जाइए है। और हम पहुंच गए थे फिर बड़ी वाली ननद के घर पे, और रात को लेट पहुंचे थे। तो ये है जी सुबह का टाइम, सुबह हमारी चलने की तैयारी हो रही थी। तो ये देखिए वही हमें विदा कर रहे थे। तो ये हमने खाली विदाई का ही वीडियो बनाया था, क्योंकि जी रात को लेट पहुंचे थे, उसके बाद क्या ही बनाए, मतलब थके हुए थे सब। उसके बाद खाना वगैरह बनवाया था, साथ नहीं ननद ने बना ही रखा था, और कुछ हम वहीं से लेके आए थे छोटी वाली ननद के घर से ही, उन्होंने भी बना दिया था। तो हमने सोचा चलो हम गाड़ी में बैठ के खा लेंगे, पर टाइम ही नहीं लगा। तो उसके बाद ये देखिए रात को लेट पहुँचे थे, सुबह सुबह उठे तो बारिश हो रही थी। तो हमारे इनके पापा को वही है, जल्दी हो ही जाती है कि कहीं मौसम ज़्यादा ख़राब हो गया तो हम पहुंच ना पाए। तो वो उन्होंने जल्दी जल्दी में बोला, सुबह ही उठते ही चाय वगैरह पी थी, और फिर हम अपना चल दिए थे। तो वही है जी, क्या करें, विदाई थोड़ा सा दुख भी होता है, मतलब अब सब एक जगह इकट्ठा हो रखे थे तो थोड़ा मन तो लगता ही है। देखो हमारा भी मन दुख रहा था कि हम जा रहे हैं जल्दी ही, क्या करें जी, कुछ तो टाइम की परेशानी है देखते हुए। कुछ बच्चों का अब वही है, जब से बड़े हो रहे तो उनकी टेंशन में भी हम कहीं इतना जा भी नहीं पा रहे और रुक भी नहीं रहे। तो उसके बाद ये देखिए चल दिए थे, और जब से हम वहाँ से निकले थे पूरे रास्ते ही दिल्ली तक बारिश हो ही रही थी। तो गांव की तरफ आए थे तो उधर तो बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था, तो वहाँ तो हो नहीं रही थी। और यहाँ पे मतलब दिल्ली में कम से कम भी 10-12 दिन के करीब हो ही गए हैं लगातार बारिश होते हुए। तो पूरा रास्ते हम आसानी से पहुँच ही गए थे, मतलब इतना टाइम नहीं लगा, क्योंकि गर्मी तो वैसे तो बाहर गाड़ी में एसी चल रही थी तो इतना पता नहीं चल रहा था। बाहर तो वो ये उमस भरी हो ही रखी थी, बारिश हो रही थी तब भी इतना, मतलब पत्ते भी नहीं हिल रहे थे पेड़ों के। तो ऐसा लग रहा था कि बहुत वही है जी, भी मन भी दुखी हो रहा था। तो ये देखिए हम जा रहे हैं वापस। तो गाइस हम आ गए हैं वापस से, और सुबह जल्दी चले थे 6:30 बजे के करीब ही, 6:35 पता नहीं 40 का टाइम था। और तो गाइस वही है, आ गए थे जल्दी, और आते ही सबसे पहले मैं नहाई थी, जोत लगाई अपनी, क्योंकि टाइम पे पहुंच ही गई थी 9 बजे के करीब ही। तो आते क्योंकि थकावट भी हो रही थी, कल का पूरा दिन भी हमारा सफ़र में गया, और रात को भी थोड़ा लेट सोए थे ऐसे बातचीत करने में। तो वो ये सुबह भी जल्दी उठे 5:30 बजे के करीब, फटाफट रेडी सेडी हुए, वहाँ से चाय पी और आ गए थे। तो आते ही देखिए काम किया है फिलहाल, और मशीन कपड़े हो रहे थे 2-3 दिन के, तो इनमें बदबू सी हो रही, मतलब मैक सी, पूरे रास्ते बारिश हो रही है। तो इनको मैंने मशीन लगा दी, ये भी धो दूँगी, नीचे डाल दूँगी कपड़े भी। और फिलहाल चढ़ा दी मैंने कड़ी, क्योंकि गांव से लस्सी लेके आए थे। तो वही है जी, गांव की लस्सी की बढ़िया कड़ी बनती है। आती मैंने कड़ी छोक दी है, थोड़ी सी छोक दूँगी चावल, फिर बनाती हूँ फटाफट रोटी। और थकावट इतनी हो रही, सोच रही हूँ थोड़ा फिर उसके बाद रेस्ट करूँ, देखूँगी रेस्ट का टाइम लगेगा तो की बात है, क्योंकि वो कपड़े भी ज़्यादा ही हो रहे हैं तो मुझे वो निपटाने। तो चलिए फटाफट कर देती हूँ।